इस जीवन में हर व्यक्ति हमें अच्छा नहीं कह सकता। इंसान गुण और अवगुण दोनों चीज़ों से मिलकर बना है। कोई भी इंसान पूरी तरह से अच्छा नहीं हो सकता। उसी तरह से हर इंसान में कुछ कमियां हैं तो उसके कुछ गुण भी हैं। लेकिन जीवन में होता क्या है कि जो व्यक्ति हमें समझता है, हमारी भावनाओं को समझता है, हमारे बर्ताव को समझता है, हमसे जुड़ा हुआ है, उसके सामने हमें खुद को साबित करने की ज़रूरत नहीं होती है। कई बार बहुत तरह की भ्रांतियाँ होती है, बहुत तरह के भ्रम की स्थिति होती है, हम पर बहुत तरह का लांछन लगता है इस समाज के द्वारा, लोगों के द्वारा। उस स्थिति में भी जो व्यक्ति हमें भलीभांति समझता है, जो हमारे व्यक्तित्व से भलीभांति परिचित है, हमारी चरित्र की खुशबू से जो वाकिफ़ है, उस व्यक्ति के सामने हमें कोई स्पष्टीकरण नहीं देना है। उस व्यक्ति के सामने हमें खुद को बार बार साबित नहीं करना है। हम क्या है, हमारी सोच क्या है, हमारी जीवन शैली क्या है, वो भलीभांति समझता है और उसका सम्मान भी करता है। लेकिन ठीक इसके विपरीत जो व्यक्ति हमसे ईर्ष्या का भाव रखता है, जो व्यक्ति अपने दिमाग में ये सोच बना लिया है कि नहीं, ये आदमी सही नहीं है, ये गलत है, ये मक्कार है, ये निकम्मा है, उस व्यक्ति के समक्ष हम कितना भी सर पटक ले, लेकिन वो हमें अच्छा मान नहीं सकता है। ये हमारी बेवकूफ़ी है कि हम उस व्यक्ति के समक्ष खुद को साबित करने के प्रयास में निरंतर लगे हुए हैं। इस जीवन में हमें खुद के उत्थान के लिए काम करना है। हमें इस दुनिया की परवाह नहीं करनी है। हमें दो कौड़ी के लोगों की परवाह नहीं करनी है कि क्या वो सोचते हैं हमारे बारे में, हमारे जीवन के बारे में, हमारी जीवन शैली के बारे में। हम यदि अच्छे हैं, हम सद्गुणों के वाहक हैं, तो हमें अपने सत्कर्मों के साथ सत्य के पथ पर निरंतर आगे बढ़ते जाना है। हमें उस ईश्वर के नज़र में अच्छा बनना है। बाकी इस दुनिया में किसी की नज़र में अच्छा बनकर हम कुछ प्राप्त नहीं कर सकते हैं। इस दुनिया में किसी भी व्यक्ति की हैसियत नहीं है कि वो हमें पुरस्कृत कर सके, और उस पुरस्कार का कोई मोल भी नहीं है। हमें उस ईश्वर के साथ अपने संबंध को और अटूट करना है, क्योंकि वो इस जन्म का संबंध नहीं है, वो कई जन्मों का संबंध है, युग युगों का संबंध है, सदियों का संबंध है। जब तक हमारा ये आत्मरूप प्रकाशित है, तब तक हम उस परम सत्ता परमेश्वर से जुड़े हुए हैं। इस दुनिया में कोई कितना भी बड़ा व्यक्ति है, कितना भी महान व्यक्ति है, कितना भी बड़ा राजनेता है, कितना भी बड़ा पदाधिकारी है, सब का अंत एक समान होना है। सब का अंत एक समान होना है और सबको राख में तब्दील हो जाना है। तो फिर किसी की क्या हैसियत, क्या औकात। ये माया जाल है, मोह माया का जाल है, और यहाँ कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं है जो हमें पुरस्कृत कर सके। यहाँ मिलने वाला कोई भी अवार्ड, कोई भी ट्रॉफी, कोई भी पुरस्कार अर्थहीन है, जिसका कोई महत्व नहीं है। तो हमें अपने जीवन में बदलाव करना है। हमें खुद को दूसरे के सामने साबित नहीं करना है, अपने आत्मसम्मान की रक्षा करनी है। हम क्यों उसके सामने खुद को साबित करें? ये उसकी परेशानी है, उस व्यक्ति विशेष की परेशानी है, उसका खराब मानसिक अवस्था है, जिसके चलते वो मानने को तैयार नहीं है कि हम गलत नहीं हैं, हम सही हैं। और उसके मान लेने से भी हमारा कुछ बिगड़ जाने वाला नहीं है। यदि इस जीवन में एक व्यक्ति हमारे प्रति गलत भ्रांति बना लेता है, गलत धारणा बना लेता है, तो उससे हमारे इस बहुमूल्य जीवन का क्या बिगड़ने वाला है। हमें उसके समक्ष खुद को अच्छा साबित करने का प्रयास ही नहीं करना है। यदि हम उसके समक्ष खुद को अच्छा साबित करने का प्रयास कर रहे हैं, तब हम उस व्यक्ति का मोल बढ़ा रहे हैं। हमें उस व्यक्ति का मोल नहीं बढ़ाना है। उस व्यक्ति की कोई हैसियत नहीं है। वो दुराचारी है, वो खराब इंसान है। एक खराब इंसान एक अच्छे इंसान को अच्छा कैसे मान सकता है? वो दूसरे की भी तुलना अपने व्यक्तित्व की ही भांति करता है।
वो गलत है, वो मक्कार है, वो निकम्मा है, वो बेईमान है, तो उसके समक्ष कोई भी व्यक्ति है वो सब बेईमान है, वो सब खराब है। तो इसलिए हमें जीवन में किसी के सामने खुद को अच्छा साबित करने का प्रयास नहीं करना है। हमें खुद में बदलाव करना है, हमें खुद में सुधार करना है। हमारे जीवन में जो भी कमियां हैं धीरे धीरे उन कमियों को दूर करना है और गुणों को जो है लगातार ग्रहण करते जाना है। तब जाके कोहिनूर हीरे की तरह हमारा व्यक्तित्व प्रकाशित होगा और हम उस ईश्वर के समक्ष खुद को भेंट स्वरूप प्रस्तुत करने के लायक बना पाएंगे। यही हमारे जीवन का जो है अंतिम मुकाम होना चाहिए, हमारे जीवन का इकलौता उद्देश्य होना चाहिए। तो इसलिए निर्भीक होकर, बेपरवाह होकर, बिंदास होकर जीवन जिए। कौन क्या कहता है, कौन हमारे बारे में क्या सोच रखता है, हमें उससे कोई मतलब नहीं होना चाहिए। हमें खुद के उत्थान पर काम करना है। हम सही है तो हम सही है, हमको सही रहना है। किसी के कहने से या किसी के लिखित बयान देने से हम सही या गलत साबित नहीं हो सकते हैं। हमारा अंतर्मन जानता है कि हम कैसे हैं, हमारा ईश्वर जानता है कि हम कैसे हैं। बाकी हमें इन क्षणभंगुर लोगों से, इन दो कौड़ी के लोगों से कोई मतलब नहीं है, इस दो कौड़ी की दुनिया से कोई मतलब नहीं है।